दिव्या, ये स्टोर रूम अब तक बिखरा पड़ा है। दिव्या जी अभी आई। दादाजी की तस्वीर। सच जानना है तो तुम्हें इस पार आना होगा। हम यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो स्टोर रूम में थे। ये तो वही प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ हम अनजाने में चले आए थे। और ये इतनी सारी हरियाली, ये तो उस दिन नहीं था यहाँ पर। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि हम उसी जगह पर आए हैं, लेकिन किसी और समय में। तो आ ही गई तुम यहाँ। शिव शिव शंभू। आप जीवित हैं? तो वो तस्वीर? जानते हैं, बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे मन में, पर आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस प्राचीन शिव मंदिर में। क्योंकि आज नक्षत्र सप्तमी की वो अलौकिक रात है जब सातों नक्षत्र एक सीध में आने वाले हैं। नक्षत्र सप्तमी और हमारा क्या संबंध है? और आपका क्या रहस्य है? अरे तोहफे पैक हुए कि नहीं? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? दादाजी, क्या वो सच में थे? और क्या सच में हमें हमारे सारे सवालों के जवाब उस प्राचीन शिव मंदिर में मिलेंगे, या फिर ये हमारा भ्रम था? कहाँ हो दिव्या? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे इसी दुनिया में कोई और दुनिया भी है? एक बार पहले भी हम उस मंदिर तक अपने आप पहुंच गए थे, और फिर से ऐसा लग रहा है जैसे वो प्राचीन शिव मंदिर हमें पुकार रहा हो। ए दिव्या, क्या बोल रही थी काम मांगते वक्त? हा? मैं सब काम कर दूंगी। जे काम किया तूने, हाँ? ना तोहफे पैक किए हैं, ना माला छजी। देख रही हो झिझी, भाई चोर और बहन पूरी काम चोर। जी नहीं, वो एक काम करते करते दूसरा काम आ जा रहा था, इसलिए वो। हाँ हाँ, हाथ तो कछु करत नहीं है और जबान खूब बजाते तोरी। मालिनी, जाने देना। और तुम दिव्या, तुम अभी और इसी वक्त प्राचीन शिव मंदिर जाओ। प्राचीन शिव मंदिर? हाँ, बिट्टू की शादी के लिए वहाँ से एक खास फूल चाहिए जो प्राचीन शिव मंदिर के पास ही है, जाके लेके आओ। पहले दादाजी का प्राचीन शिव मंदिर के पास दिखना और अब फूल लेने के लिए फिर से वहीं जाना, कहीं ये महादेव का कोई संकेत तो नहीं? झिझी, ऐसा कौन सा फूल है जो बिट्टू की शादी वास्ते लाने इतना जरूरी है? मालिनी,
फूल का नाम तो नहीं पता, पर सब लोग उसे मोहिनी फूल कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी के दिन वो फूल भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पण करता है ना, तो उनका बंधन 7 जन्मों का हो जाता है। और तुम अभी तक यही क्यों खड़ी हो? तुमसे कहा ना कि मंदिर जाके फूल लेकर आओ, जाओ जल्दी। जी। शायद हमारे सभी सवालों के जवाब प्राचीन शिव मंदिर से ही मिलेंगे। हम आ रहे हैं महाकाल, आपकी शरण में। प्रेम, तपस्या, तपस्या, प्रेम। हाँ माँ। तपस्या, तुम दोनों से जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ? आज नक्षत्र सप्तमी है, बहुत ही शुभ मुहूर्त। सालों बाद आज की रात 7 ग्रह एक सीध में आएंगे। और बेटा, मैं चाहती हूँ कि आज की रात तुम दोनों प्राचीन शिव मंदिर जाकर महाकाल की पूजा करो। अब कैसे समझाऊं मैं इस बुढ़िया को कि काली शक्तियों से घिरी हुई हूँ मैं। अगर किसी भी मंदिर में कदम रखा मैंने तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। अब क्या करूं मैं? अगर माँ का कुंडल मिलने से पहले मेरा झूठ पकड़ा गया तो माँ लावा की नदी में डुबो के मार देंगी मुझे। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? माँ, हाँ? आपको नहीं लगता कि हम दोनों का शादी से पहले एक साथ पूजा करना? हाँ आंटी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, मैंने महाकाल मंदिर में प्रेम की शादी के लिए मन्नत मांगी है। भले ही तुम दोनों की शादी अभी नहीं हुई है, पर हो जाएगी ना। और ये शुभ मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए बेटा, आज नक्षत्र सप्तमी की रात तुम दोनों जाकर पूजा करोगे। चले? हाँ, कुछ सोच तपस्या, तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। कुछ सोच। शायद यही है वो मोहिनी फूल जो पद्मा मैडम को चाहिए। पहले महाकाल के दर्शन कर लेते, फिर ले जाएंगे ये फूल। पिछली बार भी हम अनजाने में यहाँ खींचे चले आए थे, और आज भी दादाजी के अनुसार हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या रिश्ता है हमारा इस मंदिर से? क्योंकि आज नक्षत्र सप्तमी की वो अलौकिक रात है जब 7 नक्षत्र एक सीध में आने वाले हैं। महाकाल, क्या सचमुच आज हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? पर ऐसे कैसे हो सकता है? चलो। सही कहती है विशैली, तू किसी काम की नहीं है। मैंने तुझे मेरा कुंडल लाने भेजा था और तू वहां मंदिर जाके मेरा भेद खोलना चाहती है। वो प्रेम की माँ मुझे जबरदस्ती भेज रही थी। माफ कर दो माँ। माफी? तू तो मेरी बेटी है ना, तो तुझे तो अच्छे से पता होगा। कर्ण मोहिनी के यहाँ हर भूल का सिर्फ एक ही दंड होता है। नहीं!
पैर शायद मोच आ गई है। अब तो एक कदम चलना भी मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं मंदिर जा सकती हूँ। पर पूजा, कैसे लड़के हो तुम? एक लड़की यहाँ परेशान खड़ी है और तुम्हें अभी भी माँ की पूजा की पड़ी है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर देखो अब माँ ने कहा तो पूजा तो करनी होगी। एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि अब हम कैसे नक्षत्र सप्तमी की पूजा कर सकते हैं। वाह तपस्या, क्या शानदार एक्टिंग की है तूने। हे महाकाल, हमारी जिंदगी के रहस्य दिन पर दिन गहरे होते जा रहे हैं। हम अपने सवालों में उलझते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? आज हम बिना अपने सवालों के जवाब पाए यहाँ से नहीं जाने वाले। ये मौसम को क्या हो गया अचानक? ये क्या है? त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारोकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेव लम्बिता भुजङ्गतुं कौन है ये स्त्रियां? मर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं शिवम् नेत्रा चाची, ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? और नेत्रा चाची का ये प्रतिबिंब, क्या मतलब है इस सब का? ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या रिश्ता है हमारा इस सब से? क्या मतलब है इस सब का? हम तो आपके पास अपने सवालों के जवाब मांगने आए थे, लेकिन ये सवाल जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और जवाब तो हमें मिल ही नहीं रहा। ये बिजली तो जैसे मुझ पर ही गिरने वाली थी। अब तो बस महाकाल ही बचा सकते हैं। ये किसकी चीख है? ये तो प्रेम की आवाज थी। अब उसे क्या हुआ? मैं तो मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकती। अगर प्रेम को कुछ हुआ तो माँ के कुंडल तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। अब क्या करूं मैं? अरे कोई है, बचाओ! प्रेम! महाकाल, आपके इस दोस्त को बचा लो। एक सेकंड, हम कुछ करते तुम्हारे लिए। प्रेम! नहीं, प्रेम हाथ दो अपना।
प्रकाश से भर उठा है और पंछियों ने शुरू कर दिया है प्रेम गीत गाना। दिव्य प्रेम, क्या इस संसार को मिलने वाली है दिव्य प्रेम की सौगात? क्या जागृत होने वाली है स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां? हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय श्री महाकाल। दिव्या, जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अपनी शक्ति को पहचानो, अलौकिक शक्तियां हैं तुम में, जगाओ अपनी शक्तियों को। अंततः स्वर्ण मोहिनी की दिव्य शक्तियां जागृत होने लगी है। अतिशीघ्र स्वर्ण मोहिनी इन शक्तियों का उपयोग करना सीख जाएगी और इस संसार में पुनः उदय होगा दिव्य प्रेम का सूर्य। जय श्री महाकाल। शमीशान निर्माण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्माण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। बहुत दिन हो गए, सोचा दर्शन कर लो। शायद आप भी इस कैद से मुक्ति पाना चाहते होंगे, है ना? क्यों इतना बड़ा पाप करवा रहे आप मुझसे? अच्छा थोड़ी लगता है अपने ही ससुर को इस हालत में रखना। अब तो बता दीजिए,
कहाँ छिपा रखा है आपने रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल? बाबूजी क्यों अपनी बहू के हाथ मारना चाहते हैं? बहुत हो गया, अब तो तोड़ दीजिए आपके इतने सालों का मौन व्रत। आपकी ये जिद एक दिन आपके पूरे परिवार की जान ले लेगी। आपको और कष्ट नहीं देना चाहती थी मैं, लेकिन अगर आपको सुनना है तो सुनिए। आपका परम प्रिय पोता, आपका राज दुलारा प्रेम, उसकी जान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। प्रेम, न तुम न तुम्हारी रानी कर्ण मोहिनी, अब कोई भी प्रेम का बाल तक बांका नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी दिव्य शक्ति, उसकी रक्षक उसके साथ है। कौन है वो रक्षक? महाकाल की कृपा से प्रेम तो उसकी दिव्य शक्ति पा चुकी है। अब कर्ण मोहिनी की काली शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। उल्टे अब वो ही अंत करेगी कर्ण मोहिनी और उसके पापों का। कौन है वो? प्रेम की जीवन साथी, उसकी रक्षक, उसकी शक्ति। अब वो ही तोड़ेगी कर्ण मोहिनी का घमंड और नष्ट करेगी उसके मायावन को, और एक बार फिर से स्थापित करेगी संसार में अब तपोवन का आदर्श। ध्यान नहीं, जवाब चाहिए। बोलिए, कहाँ छिपा रखा है आपने रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल? नहीं तो वो हमारे सारे कुल परिवार का नाश कर देगी। ये लड़ाई हमारे कुल परिवार और जीवन से बढ़कर है। जाओ, जाकर कह दो अपनी रानी कर्ण मोहिनी को कि वो अब चाहे जो कर ले और अपने कुंडल तक कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कर्ण मोहिनी और कुंडल के बीच एक पवित्र दीवार बनकर खड़ी है प्रेम की रक्षिणी और उसकी जीवन संगनी।